आप सुन रहे हैं कहानी रक्त चूषक पिचाश। जल्दी जल्दी करो वरना ये जहाज डूब जाएगा और कोई नहीं बच पाएगा। जल्दी करो, जहाज का छेद बड़ा हो रहा है और पानी भी बहुत भर चुका है। जल्दी करो। एक मोटे से आदमी ने बहुत से लोगों को सेफ्टी जैकेट देते हुए कहा। सिद्धार्थ, हमारा क्या होगा अब? हमारी तो नई नई शादी हुई है ना, क्या हम अभी मर जाएंगे? सुहानी अपने पति सिद्धार्थ से बोली। इन दोनों की अभी अभी शादी ही हुई थी। नहीं सुहानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो देखो, वो मोटे अंकल सेफ्टी जैकेट बांट रहे हैं ना। बस हमारे भी हाथ आ जाए तो हम भी कूद कर चलेंगे। कहते हुए सिद्धार्थ सुहानी का सर सहलाने लगा। तभी उस मोटे आदमी की आवाज आई, सेफ्टी जैकेट खत्म हो चुके हैं, शायद अब कोई नहीं बचेगा। कहता हुआ वो मोटा आदमी खुद एक मोटर बोट पर बैठा और समुद्र में दूर निकल गया। उसे जाते देख बहुत से लोग बिना सेफ्टी जैकेट के ही समुद्र में कूद गए, क्योंकि पानी जहाज के इंजन तक पहुंच चुका था और इस कारण वहां आग लग चुकी थी। सिद्धार्थ, अब क्या होगा? तुम्हें पता है ना, मुझे पानी से डर लगता है। कहते हुए सुहानी रोने लगी। अरे इसमें रोने की क्या बात है? ये लो, हमारे पास एक ही सेफ्टी बोट है, तुम दोनों इसमें बैठ के चले जाओ। जहाज के एक कमरे से निकलती कावेरी ने कहा और अपने पीछे दो दोस्तों जो सेफ्टी बोट ला रहे थे उनकी ओर इशारा किया। और तुम लोग कैसे जाओगे? सिद्धार्थ ने पूछा। हम यहीं कूद जाएंगे, तुम लोग जाओ। कहते हुए कावेरी ने वो सेफ्टी बोट समुद्र में फेंकी और सुहानी और सिद्धार्थ को रवाना कर दिया। अब उन तीन लोगों के अलावा उस जहाज में कोई नहीं था, लेकिन दो रक्तिम लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। ये लड़की पागल है एकदम। अब हम क्या यहां मरेंगे? एक ही सेफ्टी बोट थी और वो भी तुमने उन्हें दे दी। कहते हुए देव ने कावेरी को गुस्से में घूरा। जस्ट चिल। कहते हुए कावेरी ने उन दोनों लड़कों को, जिसका नाम देव और सैम था, कुछ सेफ्टी जैकेट दे दी। जाओ जल्दी, ये जहाज बस डूबने वाला है और आग भी फैल चुकी है। जहाज को चारों तरफ से देखते हुए उसने बोला, तेरा जैकेट कहां है? वैसे ही गुस्से में घूरते हुए देव बोला, देव, तुम्हें पता है ना कि मेरी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है, तो मैंने पहले ही लोग और सेफ्टी जैकेट्स काउंट करके 3 जैकेट चुरा लिए थे, लेकिन एक जैकेट की जरूरत एक अंकल को थी तो मैंने उन्हें दे दी। अब तुम दोनों जल्दी से जाओ। कहते हुए कावेरी ने उन्हें एक बैग थमाया जिसमें कुछ खाने की चीजें थीं। वो बैग एक पॉली कवर से एकदम पैक था। कावेरी उन्हें समुद्र की ओर धकेलने लगी, लेकिन वो दोनों ही कावेरी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए। कावेरी ने उन दोनों को अपनी कसम देकर समुद्र में उतरने को कहा। दोनों ने कावेरी को ग्रुप हग किया और अपनी आंखों में बह रहे आंसुओं को पोंछकर समुद्र में उतर गए। खुद के आंसू पोंछते हुए कावेरी अपने उन दो प्यारे दोस्तों को दूर समुद्र में जाता देखने लगी और देखते देखते धुएं के कारण वो बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद उसके चेहरे पर पानी की बूंदें गिरी, जिससे उसकी आंखें खुली तो पाया जहाज टेढ़ी होती हुई धीरे धीरे पानी में जा रही थी। वो अपनी आंखें पोंछते हुए खड़ी हुई। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े सेफ्टी बोट पर गई। आंखें चमक उठी कावेरी की जल्दी से सेफ्टी बोट को पानी में फेंका और खुद बिना टाइम गवाए अपने लिए कुछ सामान लेकर उसमें कूद गई। वो थोड़ी दूर पहुंची ही थी कि एक जोरदार धमाके के साथ वो जहाज पानी में डूब गया। सेफ्टी बोट में जाते जाते शाम होने वाली थी। बहुत थकी होने के कारण कावेरी को नींद आ चुकी थी। सेफ्टी बोट बिना किसी लक्ष्य के एक सुनसान से टापू की तरफ बढ़ती जा रही थी। बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट से कावेरी की नींद खुली। अधखुली नींद में खुद को हिचकोले खाते देख वो हड़बड़ा गई और जल्दी से उठ बैठी। फिर उसे याद आया कि उनका तो जहाज डूब चुका था। याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इतने में वहां हल्की फुल्की बारिश होने लगी। कावेरी ने सेफ्टी बोट से बाहर झांक कर देखा तो सामने ही कुछ दूरी पर एक टापू था। उसकी आंखें चमक उठी।
उसने अपने पास ही पड़ी पतवार को उठाया और वहां जल्द से जल्द पहुंचने के लिए वो बोट खुद ही खेने लगी। थोड़ी ही देर में कावेरी उस टापू के निकट थी। टापू पर पहुंचकर उसने अपना बैग कंधे पर टांगा और बोट को समेटकर अपने पास रख आगे की तरफ चलने लगी। सुनसान सा टापू और उस पर वो अकेली जान। उसे बहुत डर लगने लगा था। जैसे ही हवा के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, उसका शरीर कांप जाता। हे भोलेनाथ, इस बेचारी नन्ही सी जान की रक्षा करना। वहां से तो बचकर आ गई, लेकिन यहां किसी जानवर का भक्षण मत बनने देना। धीरे धीरे बड़बड़ाती हुई कावेरी आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसे कुछ सुनाई दिया। अपनी श्वासें रोककर कावेरी उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी। ये किसी के श्वास लेने की आवाज थी। यानी यहां कोई है मेरे अलावा। कौन होगा यहां? कोई जानवर? नहीं नहीं, मैंने तो पढ़ा था कि सुनसान टापू पर नर पक्षी रहते हैं। कहीं कोई वैम्पायर तो नहीं? नहीं नहीं कावेरी, सोच भी मत ऐसा। निडर बन, क्योंकि डर के आगे जीत है। खुद को मजबूत बनाते हुए वो आगे की ओर चल पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। वो रुकी और अपने धड़कते दिल से उसने पीछे की ओर देखा। सुकून की श्वास ली। पीछे कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखते देखते ही वो कुछ दूर उल्टी चल रही कि अचानक किसी से टकरा गई। आ! जोर से चिल्लाते हुए कावेरी ने अपना चेहरा अपने हाथ से ढका और उस तरफ मुड़ गई। उसे एहसास हुआ कि चिल्लाने की ही आवाज दूसरी तरफ से भी आई। धीरे धीरे उसने अपनी उंगलियों को अपनी आंखों से हटाया तो देखा सामने एक लड़का खड़ा था। कावेरी उसकी रक्त जैसी लालिमा लिए नशीली आंखों में खो गई। थैंक गॉड, कोई तो आया, कहते हुए वो खुश हो गया और भागते हुए उसके गले से लग गया। जैसे ही वो उसके गले से लगा, वैसे ही कावेरी को उसके अंदर से सड़े से मांस की बदबू आई। कावेरी ने उसे एक झटके से खुद से दूर किया। वो उससे कुछ पूछने को हुई, तभी वहां लगे बड़े बड़े सफेद के पेड़ों से कुछ आवाज आई, जैसे कि कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा हो। जल्दी चलो, मुझे लगता है यहां कोई है, कहते हुए उस लड़के ने कावेरी का हाथ पकड़ा और एक जगह ले गया जहां देव और सैम कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर अलाव जलाकर बैठे थे। सब कावेरी से गले मिले और उसने पूछा कि वो यहां कैसे आई। सब कुछ बताने के बाद कावेरी ने उसी सेफ्टी बोट का टेंट बनाया और उसमें बैठ गई। कावेरी उस लड़के को देख रही थी। जब कावेरी ने उसे यहां होने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पिछले महीने वो अपने एक ग्रुप के साथ समुद्र में आया था, लेकिन तूफान के कारण उसकी नाव डूब गई और वो इस टापू पर आ गया। वो तो बच गया, लेकिन उसके दोस्त कहां गए वो उसे भी नहीं पता। कुछ देर बातों के बाद ही उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई और फिर अचानक ही पानी के छलकने की आवाज आई। वो डर के मारे वहीं बैठे रहे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वहां उनके आसपास कोई है। अपना डर छोड़कर वो बाहर निकले। थोड़ी देर घूमे, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वापस आने को मुड़े, वो लड़का वहां से गायब था। वो लड़का कहां गया? सैम ने थोड़ा डरते हुए कहा। सुनो, देखो, मजाक मत करो। इस सुनसान टापू पर हम चारों ही एक दूसरे का सहारा हैं। प्लीज सामने आओ, कावेरी थोड़ी रोनी सी आवाज में बोली। तभी एक पेड़ जोर से हिला और कूदता हुआ वो लड़का उनके सामने आ गया। तीनों डर के चिल्लाए और उसको पीटने के लिए दौड़े। अरे अरे क्या यार, मैं तो ऐसे ही डरा रहा था तुम लोगों को। अच्छा सुनो, तुम लोगों को पता है हम लोग इस वक्त हैं कहां? उस लड़के ने सबको देखते हुए पूछा। सबने ना में गर्दन हिलाई। गाइस, हम अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे खतरनाक टापू सेनेटल द्वीप पर हैं अभी। और गाइस, यहां जिसने भी कदम रखा है वो जिंदा नहीं जा पाया है। सुना है यहां वैम्पायर रहते हैं। इनकी भाषा में कहो तो रक्त चूषक पिचाश।
उस लड़के ने सबको डराते हुए कहा। यार हमें डराओ मत, ये पिचाश विचाश कुछ नहीं होता। देव डरते हुए बोला, लेकिन सबको यही दिखा रहा था कि वो किसी से नहीं डरता। क्यों, तुम वैम्पायर्स के बारे में नहीं पढ़ा करते क्या? उस लड़के ने थोड़े गुस्से से घूरते हुए कहा। हाँ पढ़ा है, लेकिन ये हकीकत में नहीं होते। सैम ने उसको देखकर कहा। किसने कहा नहीं होते? होते हैं वैम्पायर्स, जो इंसानों का खून पीते हैं। उनके दांत नुकीले और आंखें एकदम लाल होती हैं, मानो कि उनमें खून उतर आया हो। उस लड़के ने गुस्से में उनको डराने के अंदाज में कहा। हाँ क्यों नहीं, एकदम तुम्हारी ही तरह होते हैं, तुम्हारी ही तरह गुस्से से घूरते हैं, तुम्हारी तरह ही लाल आंखें होती हैं उनकी। बस सिर्फ इतना ही है कि तुम्हारे दांत नुकीले नहीं हैं और सर पर सींग नहीं है। कहते हुए कावेरी सैम से हाई फाइव करते हुए बोली। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? कावेरी ने हंसते हुए पूछा। राज, उसने कहा और गुस्से में घूरता हुआ जाकर बोट में बैठ गया। उसके पीछे पीछे देव भी वहीं आ गया। जब कुछ देर बाद कावेरी और सैम वहां नहीं आए तो राज उन्हें वहां देखने गया, और जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सैम और कावेरी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यह देखकर राज को गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ एक पेड़ पर मार दिया। उसकी आंखें वैम्पायर की तरह लाल होने लगी थीं, लेकिन अपने गुस्से पर काबू पाते हुए वो वहां से निकल गया। वो तो वहां से चला गया, लेकिन राज को पेड़ पर मारते हुए और वहां से जाते हुए कावेरी ने देख लिया था। कुछ देर बाद जब सैम और कावेरी वहां आए तो राज और देव दोनों सो चुके थे। सुबह तेज हवाओं की आवाज से वो लोग जगे। देखा तो वो टापू सुनसान पड़ा था। वहां इन लोगों के सिवा एक इंसान तो क्या, परिंदा भी नहीं था। सुबह एक बार फिर राज गायब था। अरे राज कहां गया? कावेरी सब जगह देखती हुई चिल्लाई। उसकी आवाज उस सुनसान टापू पर गूंज उठी। वो सब उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। कुछ ही देर में राज खुद ही आ गया। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। राज को इस हालत में देखकर तीनों ही उसकी ओर भागकर आए। राज क्या हुआ? यह खून कैसे लगा? सैम ने राज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राज उसे गुस्से में घूरने लगा। अचानक ही राज को सैम के हाथ पर जो राज के कंधे पर रखा था उस पर चोट के साथ खून दिखाई दिया। सुन सैम, तू चल मेरे साथ, कहते हुए राज उसे अपने साथ ले गया। देव और कावेरी वहीं बैठे उनका इंतजार करने लगे थे। थोड़ी ही देर में वो सुनसान टापू एक दर्द भरी, दिल दहला देने वाली चित्कार में गूंज उठा। देव और कावेरी उठ खड़े हुए। देव, कहीं सैम और राज किसी मुसीबत में ना हो, कहते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ कुछ दूर चले ही थे कि उन्हें सामने से बदहवास सा भागता हुआ राज आता दिखाई दिया। उसके कपड़े खून से और भी ज्यादा लथपथ थे। राज, राज क्या हुआ? सैम कहां है? कावेरी ने रोते हुए पूछा। राज ने कुछ दूर इशारा किया। देव और कावेरी उस तरफ भागे। वहां सैम की क्षत विक्षिप्त लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर नुकीले दांतों से काटने के निशान थे और वहां से खून निकल रहा था। उसे देखते ही कावेरी दहाड़ मारकर रोने लगी थी। कहा था ना मैंने, यहां रक्त चूषक पिचाश यानी वैम्पायर रहते हैं। ये सब उसी का किया धरा है। कल बहुत मजाक उड़ाया था ना वैम्पायर का, कि उनके सिर पर सींग होते हैं। मैंने कहा भी था कि मजाक मत उड़ाओ, लेकिन तुम लोग नहीं माने। ये सैम तो अभी भी मेरे सामने मेरी ही हंसी उड़ा रहा था। राज एकदम पागलों की तरह बोला और पागलों की सी हरकत करने लगा। देव और कावेरी उसे ही देख रहे थे। राज कभी अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता तो कभी अकड़ा लेटा, जैसे कि वो कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अचानक ही देखते उसकी आंखें लाल हो गई। तुमने ही मारा है ना सैम को? कल से देख रही हूं तुम अजीब सा बिहेव कर रहे हो। तुम्हारे पास से अजीब सी बदबू आती है, जैसे किसी सड़े मांस की हो। कौन हो तुम? कावेरी ने एक नफरत भरी आवाज लेकिन डरते हुए बोली। मैं राज हूं,
राज हूं कावेरी। राज ने कावेरी की तरफ बढ़ते हुए कहा। आगे मत बढ़ना, बताओ कौन हो तुम? कावेरी ने चिल्लाकर कहा। रक्त चूषक पिचाश, बोले तो वैम्पायर। कहते हुए राज का रूप बदलने लगा। उसके मुंह से नुकीले दांत निकल आए थे और नाक एकदम से तीखी हो गई। उसकी आंखें धंस गईं और रक्त जैसी लालिमा लिए आंखें खूंखार जैसी दिखने लगी थीं। और कुछ ही देर में वो टापू, सुनसान टापू, दर्द भरी, दिल दहला देने वाली चीखों से गूंज उठा। 1 महीने बाद आज फिर से वही लड़का राज समुद्र में तैरती एक जहाज पर खड़ा था और मुस्कुराता हुआ सब लोगों को देख रहा था। जहाज की दिशा बार बार उस टापू की तरफ हो जाती और वो लड़का राज मुस्कुराते हुए अपने पैर के नुकीले नाखून से जहाज की जमीन को खुरच रहा था।